जी, अब हमारे साथ हैं ओम भाई। जी, वेलकम जी ओम भाई, कैसे हैं आप? मैं तो सही हूँ। आप लोग सुनाओ। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े दिन के बाद वेलकम। बस ऐसे ही है मुफ्ती साहब। थैंक यू। धन्यवाद दिल से। कैसा चल रहा आई है होप आजकल हमारे मुर्तद्दों का? मुर्तदों का और काफिरों का तो वही है, आपको पता है, जो लिख दिया वो लिख दिया। आपका सुना मुर्तद्दों से कुछ अनबन हो रही है आजकल। आप किस कैंप में हैं? नहीं इनकी डॉक्सिंग कर दी। ओम भाई की अनफॉर्चुनेटली नहीं डॉक्सिंग कर नहीं दी है। मुफ्ती साहब। आपकी भी डॉक्सिंग हो गई? जी जी जी। हाँ इस हाँ, बेचारे मेरे की डॉक्सिंग हो तस्वीरें गई। इस बेचारे की तस्वीरें वगैरह निकाल दी हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे फॉरवर्ड की कई भाई ने। मैंने कहा यार बहुत ये बहुत ज्यादती है, आपका देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हम्म, बहुत शुक्रिया। आपको इतना दुख हुआ, क्यों दुख हो रहा है इतना? चलें। अब मैं अगर दुख मैंने देखो खुशी मना लेते हैं, खुशी हाँ, मना लेते हैं, फिर ये नहीं कर नहीं ले। हाँ, वो खुशी मनाओ। हाँ मुफ्ती साहब, नहीं। ये बाबा बात से मैं बुल्ले शाह आपकी ने एग्री करूंगा। हजरत इनको बाबा खुशी बुल्ले मनानी शाह चाहिए, ने आप सबको बाबा खुशी बुल्ले मनानी शाह ने चाहिए। एक बात की ओम हुई भाई है। ऐसे ओम नहीं भाई, है। ओम ओम भाई ऐसे नहीं, आप नहीं ऐसे है। बुल्ले नहीं, शाह को ऐसे मानते नहीं। हो? ओम भाई एक मिनट बात तो सुन लें। आप तो गुस्सा कर गए मेरे प्यारे भाई, बात तो सुन लें। लाइट मैं मोड पे बात जेन्युइनली हो रही है ओम भाई। हाँ। हाँ, लाइट मोड पे बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना हो। मुराद ये है कि अगर किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचता है उस पर खुशी नहीं होनी ना ना, चाहिए। पंजाबी समझ आती है मैनू। पंजाब तो नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आती। मैं वो दूसरी पब्लिक के लिए भी कर रहा हूँ ना, जिनको नहीं समझ। दुश्मना नू दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना हो। यानी अपने साथियों पर भी नुकसान आ सकता है। देखें, हम्म। हमारा आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट है या रिफ्ट है, हमारा इख्तलाफ है अपनी जगह के ऊपर। मगर किसी बंदे की पर्सनालिटी या पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर देना, दिस इज नॉट फेयर एट एनी ग्राउंड। ये बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। ये मेरी गुजारिश थी। थैंक यू। नहीं, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं करना चाहिए किसी का। लेकिन चलो, कुछ भी हो गया, लेकिन हम उसमें एक सस्पेंस डाल के रखेंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा हम्म। मुफ्ती साहब, मैं आपसे बात करने के लिए आया था। आपकी एक बात सुनी थी। आपने बोला कि भाई कि अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक दो प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर आप ही की बात को आगे करूंगा। तो मुफ्ती साहब, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको गुस्सा आता कि नहीं आता? इंसान है, हर इंसान को गुस्सा आ सकता है। बिल्कुल आता। आपको खुशी होती कि नहीं होती? यकीनन इंसान है, खुशी होती कि नहीं होती? लेकिन आपने ये बात बोली, मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, क्वेश्चन है आंसर। आपने ये बात बोली मुफ्ती साहब कि अगर जो हमारा क्रिएटर है, अगर वो लिमिटेड हो जाए, जैसे हम लोग हैं वैसे ही हो जाए, और सनातनी और हिंदुओं के ऊपर आपने बात रखी है, बोली जहां तक मैंने सुना, तो वो कैसा क्रिएटर है? तो जज्बात जो और हमारा सिफात में आप फर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सवाल हुआ। मैं समझ जज्बात और गया था जिस। सिफात में, सिफात हम्म, एट्रीब्यूट्स को बोल रहे हो आप? जी हाँ, एट्रीब्यूट्स। और जज्बात इमोशंस को बोल रहे हो? जज्बात इमोशंस हैं। बिल्कुल। तो फिर जो एट्रीब्यूट्स है और जो हमारे इमोशंस हैं मुफ्ती साहब, अगर वो ऐसे ही हैं जो आपने अभी बात बोली, तो फिर इसमें डिफरेंस कहाँ आया? तो हमारा भी जो क्रिएटर है आपकी तरफ से, मुफ्ती साहब एक बात सुन लेना, फिर आप बोल लेना कि जो हमारा क्रिएटर है, यानी कि आपका क्रिएटर है, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी खुशी होती है, कई चीजों से खुशी होती है, कई चीजों से गुस्सा आता है। तो मुझे एक फिर बात बताइए आगे बढ़ने से पहले कि खुशी होना और गुस्सा आना, ये आपकी और मेरी ये सिफत है या ये इमोशन है? ये एट्रीब्यूट्स, सॉरी, इमोशंस है। ये इमोशंस है। ओके, ठीक है। अच्छा, जब आप बहुत गुस्से में हो, कोई भी वजह हो, बहुत मूड खराब है आपका, सख्त गुस्से में है, उस वक्त आप उतने ही ज्यादा खुश भी हो सकते हैं। जिस टाइम पे बहुत गुस्से में, उस टाइम पे हाँ, अगर कोई एक बात ऐसी मिल रही हो और एक बात दूसरी साइड में, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। नहीं होता, जिस वक्त अब आप खुश होंगे उस वक्त गुस्सा नहीं होगा, जिस वक्त नहीं, गुस्सा कई होंगे तो उस केसेस वक्त खुशी ऐसे नहीं हो होगी। सकते हैं मुफ्ती हाँ साहब, ये। कई केसेस ऐसे हो सकते हैं। बहुत हम्म। ऐसा मुश्किल है, होगा ना कि लेकिन आप बहुत। गुस्से में हैं, अचानक कोई आपको खुशखबरी मिली, गुस्सा खत्म हो गया, अब आप खुश हो गए। हम्म हम्म वो गुस्सा खत्म हुआ ना, तभी तो खुश हुए। हम्म। दोनों हाँ चीजें हाँ, एक साथ बिल्कुल। तो नहीं हो सकती ना, कि आप 100% गुस्से में हो और 100% खुश हो, एक साथ चल रहा हो काम। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब जज्बात के कंट्रोल में होते हैं तो एक ही इमोशन, एक तरह का ऑपोजिट, अगर दो कॉन्ट्रेडिक्टरी इमोशंस हैं तो एक इमोशन आपके ऊपर आएगा, दूसरा इमोशन नहीं आ सकता। यही इमोशंस कहलाते हैं, ये एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। खुदा का जो गुस्सा और उसकी जो रजा है, जिसको हम उर्दू में खुशी कह देते हैं, उसी को अरबी में रजा कहा जाता है। उसी को अंग्रेजी में प्लेजर बोल देते हैं, फॉर द सेक ऑफ गॉड्स प्लेजर। तो ये जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं। एक ही वक्त में अलग अलग एट्रीब्यूट्स एक इंसान के अंदर भी हो सकते हैं, तो खुदा के अंदर तो बदरजा औला होंगे। ठीक है। अच्छा, अब खुदा का जो गुस्सा है,
मैं बता रहा हूं कि जब एक इंसान को गुस्सा आता है तो मुझे और आपको अंदाजा है कि हमारी कैफियत क्या होती है। जब हम बहुत सी मर्तबा गुस्से में इंसान को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या फैसला ले। खुशी बहुत ज्यादा होती है तो बहुत से लोग खुशी में काबू अपने ऊपर नहीं रख पाते, खुशी में नाचने लगते हैं। दोनों तरह की चीजें दुनिया में आप देख सकते हैं। खुदा का जो गुस्सा है वो पर्सनल लेवल पर नहीं है, और खुदा की जो रजा है वो भी पर्सनल लेवल पर नहीं है। खुदा की रजा का मतलब है सवाब देना और उसके गुस्से का मतलब है सजा देना। तो एक जज है, मसलन एक जज अगर आप उसकी अदालत के अंदर कोई केस लेकर जाएं तो वो आपको सजा देगा या आपको छोड़ देगा। तो क्या आप ये कहेंगे कि जज साहब अपने इमोशंस की वजह से ये काम कर रहे हैं? नहीं, जज की ये सिफत है कि वो सजा देगा या छोड़ेगा, मुल्जिम को जाने देगा और उसको बाइज्जत बरी कर देगा। खुदा ताला जो कि इंसाफ कायम करने वाला है, रिस्क देने वाला है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। जब आप इमोशंस और एट्रीब्यूट्स को एक करेंगे तो आपको वो सवाल होगा जो आपने किया है। जी ब्रदर ओम, मेरा ख्याल है कि आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। ओम आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। म्यूट है ओम भाई। हाँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं मुफ्ती साहब नहीं से बात करना चाहता हूँ। नहीं वो होंगे भी नहीं, आपको अलग मसला है। चलिए नो एक आपके मिनट का सेटिस्फेक्शन के लिए हम जवाब मेरे को देते भी नहीं है। सेटिस्फाई मुफ्ती साहब आपको करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। लेकिन हाँ मेरा एग्जैक्टली मेरे को अभी अपना सेटिस्फैक्टरी ना आंसर नहीं मिला। मैं अभी 1 मिनट नहीं, वो मिले, में मैं बता रहा हूँ ना कि बैक स्टेज देखें एक करना, बात बैक सुने। स्टेज कर दो अली भाई। नहीं बैक स्टेज क्यों करेंगे आपको? आप सवाल आपके हो गए क्या मुकम्मल? नहीं हुए मुफ्ती साहब, 1 मिनट का टाइम चाहता हूँ, माजरत। अच्छा चलें ठीक है भाई, इनको बैक स्टेज कर दीजिए। चलें।